बीजेपी की फरका परस्त पार्टी है। इसने करा क्या है अभी तक? पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, यही मुद्दे। इसके बाद किसका शहर का नाम बदलना, गुंडागर्दी के नाम पे लोगों की जमीनें जब्त करना। सरकार कोई भी हो, देश का, पूरे हिंदुस्तान का विकास होना चाहिए। हमारी तो सिर्फ यही गुजारिश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल और मैं मेरठ में मौजूद हूं। और मेरठ का ये केसरगंज का इलाका है, यानी मेरठ की भी एक कहानी है। और मेरठ कह सकते हैं कि एक विद्रोहियों का भी शहर कहा जाता है। वहाँ उस क्रांति के आंदोलन में हिंदू मुसलमानों ने एकजुटता से भाग लिया था और मेरठ आज भी उस चीज़ के लिए मशहूर है। मेरठ की तमाम तरह की कहानियां हैं। मेरठ खेलों का शहर भी कहा जाता है, खेलों का नगर भी कहा जाता है। या मेरठ में कई ऐसे यहाँ पे पौराणिक स्थल हैं जिनके बारे में हम एक एक करके आपको बताएंगे। जैसे औघड़नाथ मंदिर के बारे में बताया, अब उसके बाद बाले का मज़ार है वो दिखाएंगे। तमाम जितने भी यहाँ पे पौराणिक स्थान है वो सब दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे चुनाव चल रहा है, चुनावी समीकरण जानने हम निकले हैं। जनता का मूड क्या है, यूपी का मूड क्या है। तो हम केसरगंज में आ गए। यहाँ ये मेरठ सिटी विधानसभा आता है, यानी मेरठ का जो मुख्य शहर है उस विधानसभा में आता है, जिसके यहाँ के अभी विधायक रफ़ीक अंसारी हैं। हाँ, रफ़ीक अंसारी हैं जो बीएसपी से हैं। और दूसरे स्थान पे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, लक्ष्मीकांत नाम है इनका। तो ये कैसरबाग के लोग हैं और इनसे जानेंगे कि ये 2022 में किसको अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, कौन इनकी क़यादत करेगा, कौन इनके राज्य का सत्ता संभालेगा। शुरुआत आपसे करते हैं। नाम क्या है आपका? नूर आलम। 2022 में क्या मूड है, कौन आएगा? आने को तो सभी का पढ़ना पा रहे हैं। देखो, हम तो सपोर्ट उसी ही करेंगे, रफीक जो हमारे यहाँ रफीक अंसारी हमारे सुनता है उसे सपोर्ट करेंगे। अच्छा, सिर्फ रफ़ीक अंसारी को करेंगे? पार्टी कौन सी? पार्टी तो ये मुलायम सिंह की है, मुलायम सिंह वाली है, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह की। समाजवादी पार्टी। 2022 का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो सर कि हमारे जो है, जैसे अभी यूपी के अंदर जो कुछ परेशानी आई है वो पूरे देश के अंदर आई है। परेशानी जो आई है ये पूरे देश के लिए जो है बहुत बड़ी जो है चिंता वक्ती बात थी। लेकिन इस वक्त के अंदर जो ना इंसानियत के नाते जो ना इंसान को समझना पड़ेगा कि किसको लाना है। अगर जो परेशानी आई है तो वो किसकी वजह से आई है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ तो केवल अखिलेश यादव जी आएँ और यहाँ पे जो है यूपी के अंदर जैसे पहले चल रहा था सब लोग जो है अपने खुशी खुशी ज़िंदगी को गुजार रहे थे, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि अभी भी यहाँ जो है रफ़ीक अंसारी जी आए। अच्छा, थोड़ी सी बेईमानी होगी अगर हम चाय वाले भाई का नाम ना बताएं तो। कौन से चाय वाले भाई का नाम क्या है? दिलशाद भाई है इनका। दिलशाद भाई हैं ये दिलशाद भाई हैं। और जिनके चाय के दुकान पे इतने लोग हमको इकट्ठा मिल गए तो उनका नाम ना लेता तो शायद बेईमानी कर लेता मैं ये मेरठ में आके। और मेरठ की कोई ऐसी चीज़, खासियत इसकी बताइए कि मेरठ की क्या खासियत है, क्या चीज़ें जैसे सामाजिक। मेरठ के अंदर जो है आज से पहले लोग कहते थे कि यहाँ पे जो हिंसा बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन आज मेरा मानना यह है कि मेरठ के लोग इतने अच्छे हैं और यहाँ के जो हर धर्म के लोग हैं वो एक साथ जो है मिलजुल के रहना चाहते हैं और मिलजुल के रह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो है, जैसे मैं नाम नहीं लूँगा उनका किसी का भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपस के अंदर जो ना इंसानियत के नाते नहीं धर्म के नाते उनको लड़वाना चाहते हैं। लेकिन मेरठ के लोगों को भी ये समझ में आ चुका है कि अब जो है इन चीज़ों से कोई फायदा नहीं, इस वजह से यहाँ मिलकर रहते हैं लोग। यहाँ के लोगों की ताकत ये है। 2022 में ये बोल रहे हैं सपा क्यों? सपा क्यों? और भी कई पार्टी है जी। पार्टी हम तो ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी आए और अपना जैसा माहौल पहले था बना हुआ इसी तरीके से मिलजुल के सभी आदमी रहें। 2022 में कौन मुख्यमंत्री होगा? अखिलेश यादव। कौन सा मुद्दा होगा एक युवा के लिए? मुद्दा क्या होगा आपका? मुद्दा क्या है जी? विकास तो कुछ हो ही नहीं रहा यूपी के अंदर। नहीं, आप वो विकास का छोड़िए, आप युवा हैं, जो वहाँ शिक्षा रोजगार चाहता है, ये सब चीजें। तो आपका कौन सा मुद्दा है? रोजगार, शिक्षा, रोजगार, कारोबार सब खत्म हो पड़े हैं, सभी आने चाहिए। सभी आने चाहिए। आपका दोस्त 2022? अरे बोलो यार। बता दो। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ही क्यों? क्या खूबी है, इतनी मोहब्बत क्यों है अखिलेश यादव से? हैं? आप बताइए। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बच्चे के लिए थोड़ा सा। काम अच्छा है अखिलेश यादव का। अभी जो सरकार बोल रही है कि वो सरकार बहुत बुरी थी, हमारी सरकार अच्छी है। इस सरकार में क्या हुआ देखा ना सबने। तो इस हमारा अखिलेश के आने चाहिए सरकार। अखिलेश हम तो अखिलेश के। आपका मुद्दा क्या होगा? आपका पिछला विकास देखो उठा के,
रोड बनी है, सड़कें बनी है, कितना विकास हुआ इस सरकार में, क्या हुआ? अच्छा, असदुद्दीन वैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ तो हम तो अखिलेश यादव को देंगे वोट। अब वो वैसी जी बोलते हैं हम मुसलमानों का क़यादत करते हैं। मुसलमानों की तो विकास सब करते हैं। हाँ? उसका धर्म में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो, जीरो है। बिल्कुल। आज चाचा आपसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आपको असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद हैं और ओम प्रकाश राजभर, ये तीनों लोग मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा मतलब उनका प्लान कुछ बना नहीं है। है, यूपी में कुछ नहीं है उनका। कौन है तो फिर? अखिलेश समाजवादी और ये क्या नाम है आपका, इसकी जो है अजीत सिंह वाली पार्टी, ये रहेगी दोनों। आरएलडी। जी आरएलडी। अच्छा, और समाजवादी। अच्छा, अभी वाले सरकार से कितना खुश हैं, कितना ना कुछ खुश नहीं हैं? करा इसने, सब चीज की मट्टा मिल कर गया, हालत खराब कर दी सब लोगों की। रोजगार पे कोई कमी नहीं, ना रोजगार पे कोई बात चल रही है। इधर उधर का ध्यान भटका रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। लोग परेशान है, पूरा उत्तर प्रदेश का नाश कर दिया है। कभी नाम बदलते हैं शहर का, कभी कुछ कर दिया। जनता का पैसा इतना बर्बाद कर रखा है, एक शहर का नाम बदलने में 1 करोड़ रुपए का खर्च होते, कम से कम 1 करोड़ रुपया खर्च आप लोग नाम बदलने पे, और कुछ हल्ला नहीं, करोगे, फिर हमारी आवाज नहीं है। और कुछ नहीं कर रहे ये लोग। आ जाओ यार, तुम ही आओ। यूथ हो, कौन से, क्या नाम है? गुलजार। गुलजार, नाम बढ़िया है और बोलो खुल के। क्या मुद्दा होगा तुम्हारा? क्या जी हमारा मुद्दा ये है अखिलेश यादव को जिताना। पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो? जी पढ़ाई करता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ। कुरान स्कूली पढ़ाई नहीं? हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। 2022 का चुनाव किधर, कौन मुख्यमंत्री? समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी अजीत सिंह वाली पार्टी के साथ मिलकर। और ये वाली सरकार बोल रही है कि हम ही आएंगे। नहीं, इसका कुछ नहीं बचा, अब ये खत्म हो गई है। तो अच्छा, इतनी इसने- अखिलेश यादव से मोहब्बत क्यों है? अखिलेश यादव से मोहब्बत क्यों है? अखिलेश यादव से मोहब्बत ये है कि वो फरका परस्त नहीं है। अच्छा, और ये जो पार्टी है बीजेपी की, फरका परस्त पार्टी है। इसने करा क्या है अभी तक? पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, भाई यही मुद्दे। इसके बाद किसका शहर का नाम बदलना, समझा जी, और गुंडागर्दी के नाम पे लोगों की जमीनें जब्त करना। आप कह रहे हैं गुंडागर्दी, और मैं बाकी लोगों से बात कर रहा था तो वो बोले गुंडागर्दी खत्म है यहाँ पे। कहाँ पे गुंडागर्दी खत्म यूपी में है? एकदम बोला आप सफा है। अखबार उठा के देखो, रोजाना लूट मचाई हो रही है। दिन दहाड़े गोली मारी भाजपा, आज के अखबार में है। आज गोली नहीं मारी, 5 गोली मारी उसके। जुबैर, हाँ, समझे, ये सराफों को लूट लिया, समझे, लड़की के साथ बलात्कार किया, जिंदा जला दिया। ये गुंडागर्दी खत्म हो गई क्या? गुंडागर्दी बढ़ावा बहुत बढ़ गई है। बहुत बढ़ गई। हाँ, समाजवादी पार्टी में नहीं बढ़ती इतनी। अच्छा, मेरठ शहर के बारे में बताइए, मेरठ शहर कितना सुरक्षित है? मेरठ शहर भाजपा में सुरक्षित नहीं है, समाजवादी में सुरक्षित है। भाजपा सरकार में सुरक्षित नहीं है। ये मेरठ शहर का ये केसर बाग है। आप फिर पीछे आते हैं, जहाँ से शुरुआत किया था, पीछे की तरफ आते हैं, बात करते हैं लोगों से। 2022 में कौन? देखिए सर, सरकार कोई भी हो, लेकिन इसमें यह है कि देश का विकास होना चाहिए। अच्छा, सरकार से मतलब नहीं है कि सरकार कौन सी आ रही, लेकिन देश के हालात जो है बहुत ज़्यादा खराब है। सरकार कोई भी हो, देश का, पूरे हिंदुस्तान का विकास होना चाहिए। हमारी तो सिर्फ यही गुजारिश है। जी बोल रहे हैं लोग कि 2022 में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ने का दम भर रही है, और वो कह रही है कि मतलब कहीं ना कहीं उनका टारगेट एक रखा जाता है कि मुस्लिम समुदाय होते हैं और उन पे आरोप भी लगते हैं। तो कहाँ तक ये सच है? कुल मिलाकर बात ये, जितने भी नेता खड़े होते हैं, जो बड़ा नेता होते हैं, वो तो यही कहते हैं कि फला इलाके के अंदर, फला शहर के अंदर मेरी सीट पक्की है। वो तो इस बात को देखना पड़ता है, आवाम को देखना पड़ता है कौन सा आदमी कैसा बढ़िया है। और कुल मिलाकर बात ये, पार्टी तो क्या है, अखिलेश यादव की आ जाए, क्या है बीजेपी की आ जाए, क्या है। अखिलेश यादव के राज्य में क्या हुआ था ऐसा जो आप लोग अखिलेश यादव बोल रहे हैं इस सरकार में नहीं? अखिलेश यादव का टाइम में तो ऐसा होता था, मैं आपको बता दूं कि कोई, हम यहाँ मजदूर टपका है, मेरठ समझ लो मजदूर टपका है जा जगह। मजदूर आदमी कहीं भी काम करने के लिए निकल जाता था, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी। आज के टाइम में जो है ना, ठेला वाला, रेड़ी वाला, रिक्शा वाला, टेम्पो चलाने वाला, हर आदमी को दिक्कत। कहीं भी चले आओ, कोई भी चले आओ, कोई ऐसा सुरक्षित नहीं है जो आदमी खुल के काम कर लेगा। आप काफी देर से लग रहा है कुछ सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? यही सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे थे आप? मैं ये सोच रहा था भाई, सरकार कोई भी आवे, किसी की सरकार आवे, अगर पब्लिक का हक में काम करेगी तो बढ़िया है सभी के लिए। अच्छा, तो
इस सरकार में हक में काम नहीं हुआ? जैसे हम दिल्ली से जब निकले तो बहुत पोस्टर देखे, दिल्ली के मेट्रो में भी पोस्टर लगाया कि 4 लाख रोजगार मिला है युवाओं को। ये कितनी पब्लिक खड़ी हुई यहाँ पर, सब बेरोजगार। बताओ क्या हो रहा है सरकार में। अच्छा, लॉकडाउन में कैसा गुजरा था ये? लॉकडाउन हमारा बढ़िया गुजरा था, कोई दिक्कत नहीं। घर में रही घर ही घर में रहता, हम लोग बाहर बिना देखे रोजगार मिला था, मनरेगा है, तमाम तरह की योजनाएं हैं। नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, केवल कुछ नहीं। और एक चीज और कहना चाहूंगा मैं खास तौर से ये कि ये किस कदर मीडिया आप लोगों की शिकायत है इस बात कि किस कदर सड़कें टूटी पड़ी, किस कदर नाले खराब बंद पड़े, नाले खड़ंजा खराब हो रहा है। कम से कम इस चीज को भी दिखावे कि सरकार कर क्या रही है, किस कदर गंदगी हो रही है। ये आप लोगों का काम है। बिल्कुल आप मेरी शिकायतें इनकी है कि मीडिया सड़कें नहीं दिखाती है। सही बात है, हम बड़े बड़े चैनलों की कहते हैं ना, बड़े बड़े अटारियों पे ही नजर होती है, वो छोटे मोटे जगहों पे नहीं होती है। तो हम लोग वो हैं जो सड़कों पे भी निकलते हैं और चीजों। अरे बाबू तुम लोग पीछे हटो दो। किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के बॉर्डर पे, किसान 8-9 महीने से बैठे हैं, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? किसान आंदोलन जैसे कहा जाता है कि राजनीतिक हो रहा है और उसका उत्तर प्रदेश चुनाव में भी प्रभाव पड़ेगा। किसान के मामले में देखो, कहने की जरूरत नहीं है, हर आदमी को पता है कि किसान जो है क्यों लड़ रहे हैं। किसान जो है अपने हक के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए, इंसानों के लिए लड़ रहे हैं। ये सभी को पता, बताने की जरूरत नहीं है। वो अगर बैठे हैं वहाँ, वो अगर बैठे हैं तो उनकी कुर्बानी जो एक दिन कामयाब होगी, जरूर कामयाब होगी। ऐसा नहीं है कि वो लोग ऐसे ही बैठे हैं, वे जो है अपने हक पे बैठे हैं, हिंदुस्तान के भले के लिए बैठे हैं, हिंदुस्तान के विकास के लिए बैठे हैं लोग। वे अगर वो बैठे हैं तो देखो, ऊपर वाला कभी भी किसी की मेहनत को नाकारा नहीं करते, यानी कामयाब होती जरूर है, उनकी मेहनत भी कामयाब होगी और हमारी उनकी तरफ से पूरी सपोर्ट है। उनके आंदोलन से उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? नहीं, उनके इस पे बैठने से कोई असर नहीं पड़ने वाला। बस सरकार, जैसे कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश सरकार बनाने में बड़ा अहम योगदान देता है, और किसान आंदोलन जो है कहीं ना कहीं वो पश्चिमी यूपी का ही ज्यादातर लोग उसमें शामिल हैं। जहाँ तक हमने जो न्यूज़ देखी है, किसानों को सुना है, तो अब तो ऐसा लगता है जो बीजेपी को जो समर्थन करते थे लोग, वो जाहिर सी बात है अब नहीं करेंगे। सिंपल बात है, क्योंकि जो उनकी बात को नहीं माना गया, इस सरकार ने नहीं माना, तो उनका साथ वो क्यों देंगे? वो तो किसी दूसरी पार्टी का साथ देंगे जहाँ से उन्हें सुविधा मिल सकती है। आप किसान आंदोलन को कैसे देखते हैं? जी देखना क्या है सर, वो तो अपने हक के लिए बैठे हैं और उनको अपना हक मिलना चाहिए। वो जो पूरा हिंदुस्तान का भले के लिए चाहते हैं, अगर वो अपना हक नहीं मिलेगी। आपके विधायक हैं रफीक अंसारी ना? जी, वो आते हैं कि नहीं इधर? काम कुछ किए हैं? हाँ आते हैं, जब टाइम मिल पड़ता है उनका मंगा बुलाने का तो आते हैं वो लोग। ऐसी बात नहीं कि नहीं आते हैं। अभी रैली आई थी, रैली निकली थी, वो उसके अंदर रैली के अंदर रहे हैं वो लोग, अपना जगह जगह उन्होंने रैली निकाली है अच्छी तरीके से। विधायक सत्ता प्रकाश यादव यहाँ नहीं आता है। कैंट के विधायक सत्ता प्रकाश यादव, राजेंद्र अग्रवाल यहाँ नहीं आते हैं। ये लोग तो आते हैं, अच्छा, मगर ये लोग नहीं आते हैं। तो कभी क्या ये लोग गए उनके यहाँ कोई समस्या लेके? तो सुने हैं कि भगा बहुत लोग जाते हैं यहाँ से समस्या लेके। वो कहते हैं विधायक जी बैठे रहते हैं ऑफिस में, और उनके जो होते हैं मुंशी लोग, वो कह देते हैं यहाँ कोई नहीं है, यहाँ से यहाँ आपका कोई काम नहीं होगा, आप मुसलमान नेताओं को ही समर्थन देते हो, आप हमें पूछते नहीं हो। इस तरीके की बात करते हैं, धर्मवाद की, जातिवाद की वो राजनीति करते हैं। तो ऐसा भविष्य किसानों ने और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ने ये सोच लिया है कि 351 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ये सब हमने सोच लिया है। समाजवादी पार्टी एकदम मूड बना है। हाँ जी बिल्कुल। तो खैर ये मेरठ का जो विधानसभा यहाँ के जो विधायक हैं वो रफीक अंसारी जी हैं, और इनका मूड है कि 2022 का चुनाव सपा के लिए है, यानी सपा को सरकार में लाएंगे, यानी सपा का ही मुख्यमंत्री होगा। और खैर वो तो देखना बाकी है कि 2022 के चुनाव के बाद यानी जो परिणाम आएंगे वो किसके हक में जाते हैं, क्योंकि तमाम पार्टियां हैं वो इस चुनावी समर में अपना ताल ठोक रही है। MIM भी है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी है, उसके बाद में आजाद पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी है, तमाम पार्टियां हैं। हर तरीके से वो हर साम दाम दंड भेद कह सकते हैं, वो सब आजमाए जाएंगे। लेकिन सरकार किसकी बनेगी वो 2022 में पता चलेगा, चुनाव नतीजे के बाद। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल को, हम हर अपडेट आपको देते रहेंगे उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा।